एनडीटीवी इंडिया के खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अब बीजेपी नेताओं से मदद मांग रही हैं। ममता पर आरोप लगाते हुए नंदीग्राम बीजेपी के नेता का ऑडियो भी जारी किया गया। बीजेपी ने कहा कि ममता को अपनी हार का डर है, इसलिए वो हमारे कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। ওনার আজকের গিয়ে আমার কথা মনে পড়েছে তাই ফোন করেছেন, ওনার সমর্থন চাইছেন, আমি যেন ওনার দলের হয়ে কাজ করি এবং ফিরে যাই। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি, দেশের জন্য জীবন পাত দিতে প্রস্তুত। আর আমাদের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী আর অধিকারী পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তাই দিদিকে বলেছি যে আপনার দল আমাকে রেসিডেন্ট দেয়নি, একজন নাগরিক হিসাবে যেটা পাওয়া আমার অধিকার ছিল, অতএব আপনি দাঁড়িয়েছেন দাঁড়ান, আর আমরা কোনো দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বেईमानिकता করি না। ये जो टेप ऑडियो टेप हम देखे हैं उसमें राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो केयरटेकर मुख्यमंत्री बट हैं तो मुख्यमंत्री, वो गुहार लगा रही हैं हमारे एक जिला सह सभापति से कि भाई जो भी हुआ भूल चूक माफी, वापस घर लौटाओ। इसका मतलब क्या है? बहुत साफ है। अब उनको दिख रहा है कि हार का दिन आ गया, तो जैसे भी हो लोगों को वापस टानो। बंगाल चुनाव के बीच पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निशाना साधा। खड़गपुर की रैली में उन्होंने कहा, 2019 लोकसभा चुनाव में बांग्लादेशी कलाकार ने टीएमसी की रैली में हिस्सा लिया तो बीजेपी ने बांग्लादेश सरकार से बात कर उसका वीजा रद्द करवा दिया था। अब बंगाल में चुनाव हो रहा है और पीएम बांग्लादेश जाकर एक खास वर्ग से वोट मांग रहे हैं, तो पीएम का वीजा क्यों न रद्द किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा वो चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत भी करेंगे। हमारा लिए पूरा जबरदस्त से पकड़ा जाए। एक लड़का बांग्लादेश से थे, वो फिल्म स्टार थे। लास्ट टाइम इलेक्शन में, शायद वो लोकसभा इलेक्शन में 19 का लोकसभा इलेक्शन में हमारा एक रैली हो रहा था, उन्होंने जाके वो रैली में शामिल हुआ जस्ट दिखाने के लिए, देखो हम बांग्लादेश से आए, तुम लोग को शुभकामना देने आई हुई है। एक बीजेपी लोग जाके बांग्लादेश गवर्नमेंट की से बात करके ये इंडिया गवर्नमेंट उसको वीसा बातिल कर दिया, उसका पासपोर्ट, उसको वीसा कैंसिल कर दिया। और आज अगर प्राइम मिनिस्टर अपने जाके वोट के लिए, वोट नोटिफिकेशन होने का बाद एक विदेश में जाके आप अगर बात करते हैं वोट का फेवर में, वही लोगों को लेके जो वोट में रिलेटेड है, तो क्या होता है? তাহলে আপনার ভিসা কেন বাতিল হবে না? আপনার কেন পাসপোর্ট বাতিল হবে না? पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान पूरा हो गया। पश्चिम बंगाल में पहले दौर में 82% मतदान हुआ। पहले चरण में बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। हालांकि इस दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें आईं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहा। लोकतंत्र की खुशनुमा तस्वीरें। কি দিদি খেলা হবে আসল পরিবর্তন? খেলা হবে। খেলা হবে দিদি, খেলা হবে हाँ হবে। তো আসল পরিবর্তন परिवर्तन হবে। युवा वोटरों ने अपनी मांग भी बताई। मैं एक यंग हूँ तो मैं चाहती हूँ हमारी फ्यूचर का सिक्योर हो, हम जॉब पाए। लेकिन इसी बीच हिंसा की खबरें भी आने लगी। दक्षिण कांथी के माजना में लोगों ने आरोप लगाया वोट कहीं और दो, जाता किसी और को है। हम लोग का जो फैमिली का मेंबर जब हम लोग का इधर वोट डालने के लिए आए तो हम लोग का टीएमसी में बटन दबाया, 3 नंबर बटन, तो उधर 2 नंबर में भाजपा का वीवीपैट में भाजपा का पर्ची दिखाई दिया। अच्छा, कितने लोग ऐसा 4 आदमी का होने के बाद शिकायत, हाँ 4 आदमी का होने के बाद हम लोग शिकायत जनाया। शिकायत जनाने के बाद हम लोग का इधर का जो लोकल नेता है उन लोग को जनाया। जाने के बाद हम लोग अभी फिलहाल बन रखा है। जो वोट दे के आ रहा है वो बोल रहा है जो हम जोड़ा फूल में दे रहे हैं, निकल रहा है वीवीपैट पद्म फूल। जोड़ा फूल मतलब टीएमसी और टीएमसी निकल रहा है, बीजेपी का निकल रहा है। अच्छा, तो जो वोट दे के आया है वो हम लोग को बोल रहा है। आपको 5-6 बूथों से 5-6 बूथ से खबर आया, हम आया अभी आया बोलेगा इसमें बात क्या बोला, हाँ ये सही है। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस आई तो विरोध के सुर ढीले पड़े। कहा कुछ संशय था, बात समझ में आ गई। उन लोग बोल रहा है लेकिन हम लोग दिखा रहा है जो वोट दे रहा है सब ठीक है,
मतलब मशीन ठीक है? मशीन ठीक है, कोई बात नहीं। मॉक पोल भी ठीक हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पोलिंग एजेंट भी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था। तो अभी मशीन चेंज कर रहे हैं? मशीन चेंज कर रहे हैं क्या? वोट देके जांच निकला है। मशीन ठीक है, ठीक है, ठीक है, नीचे हाँ मशीन ठीक है। आपका नाम दादा? बाबुल खान। बाबुल खान। हाँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं। तो जो तो हंगामा हो रहा है बाहर से बोल रहे हैं वो ठीक नहीं, ठीक है, ठीक चले। इसको टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको टेक्निकल समझने में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मशीन में। जहाँ तक हम लोगों के पास हम लोग तो भीतर नहीं घुस सकते, तो कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, क्लियर हो जाएगा। वोट देने लगेंगे सब वोट। आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं, हम लोग का कंफ्यूजन हो गए हैं। अभी सार हम लोग को भरोसा दिया है, जो आप लोग वोट डालिए, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। जो टेक्निकल था हम लोग को सॉल्व किया। तभी खबर आई कि बीजेपी नेता और नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के भाई शोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले में उनकी गाड़ी टूटी, ड्राइवर को चोट आई। आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा। गाड़ी थोड़ा का बाद हमको देखने मिल गया, बोले यार उसका ड्राइवर है, उसको इसके बहुत मारा, यहाँ से यहाँ पत्थर देके मारा, यहाँ मारा। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस वालों ने मदद? बंगाल पुलिस का कोई यहाँ पर आप जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। बंगाल में पुलिस बोल के कोई चीज नहीं है, वो तो कैडर है ये लोग। बीजेपी ने मामले में दूसरे चरण में ज्यादा एहतियात बरतने और अपराधियों पर पहले से काबू करने की गुजारिश की। पर सेकंड फेज में ये बहुत जरूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो जाए उसके बाद ही छोड़े। उसका उदाहरण हमने बताया कि आज ही हमारे इलेक्शन एजेंट शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके कार पर हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट पहुंची। तो मैं समझता हूं कि शायद निश्चित रूप से शांतिपूर्ण मतदान होगा। ये बंगाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा 4 दशक के बाद। इसके अलावा सालबोनी में सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष के साथ मारपीट की खबर आई। भगवानपुर विधानसभा में भी गोलीबारी के दौरान 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। पुरुलिया जिले के बंदवान में चुनाव ड्यूटी के लिए किराए पर लिए गए वाहन को आग लगाने की भी खबर आई। पश्चिम बंगाल में कांती की जिस सीट से मैं खड़ा हूं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी सभा के दौरान कहा था असल परिवर्तन। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी कहती रही हैं खेला होबे। हम ये तो नहीं बता सकते कि इसमें से किस नारे ने वोटर मतदाता के दिमाग पर अपना ज़्यादा असर डाला है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के परिप्रेक्ष्य में इस नारे को सोचें तो कम से कम जो हिंसा का इतिहास रहा है उसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। बहुत बड़ी कोई हिंसा की घटना चुनाव के दौरान नहीं देखी गई। कांती में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और मोनीदीपा बैनर्जी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अपने शरीर और सेक्सुअलिटी के बारे में बच्चों को सही तरीके से शिक्षित करना, इनके सेहत और रिश्तों के बारे में सही विकल्प बनाने में उनकी मदद कर सकता है। किशोरावस्था किसी के सेहत और जीवन कौशल की समझ विकसित करने के लिए एक अहम उम्र है। पूर्वोत्तर में 10 से 19 साल के किशोरों के लिए बर्ड्स एंड बीज टॉक का लक्ष्य किशोरों को सशक्त बनाना है। किशोर उम्र काफी जज्बाती, जिस्मानी और ज़हनी बदलावों की उम्र होती है। किशोरों की मदद के लिए पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में आद्रा व्यक्तित्व के विकास और जीवनचर्या का एक अनूठा और समग्र पाठ्यक्रम चला रही है, जो डेटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया के अंतर्गत तैयार हुआ है। ये जो करिकुलम जो हमने बनाया नॉर्थ ईस्ट के लिए बर्ड्स एंड बीज प्रोग्राम, जो कि ड्यूरेक्स द्वारा सपोर्टेड है, इस करिकुलम के अंदर एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है। इसमें गुड टच, बैड टच, हाउ बेबीज आर बॉर्न, कंसेंटिंग, साइबर बुलिंग, ऐसे काफ़ी सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं। इसके अंदर बर्ड्स एंड बीज टॉक के लिए एक हम लोग असेंबली करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करने जा रहे हैं, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स करने जा रहे हैं, इंटर सिटी कॉम्पिटिशन्स करने जा रहे हैं और बेस्ट स्कूल्स को हम लोग अवार्ड देंगे, जहां पे ये कार्यक्रम पूरे साल चलता रहेगा। शिक्षा और समझ से बच्चों को शक्ति मिलती है। इन दिनों टीवी और इंटरनेट की वजह से उनके आगे दुनिया बिल्कुल खुली हुई है। ये जरूरी है कि यौनिकता को लेकर सहज बातचीत हो और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियाँ किशोरों को मिले, ताकि वो सुरक्षित और सही चुनाव कर सके। यौन शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है
और यही यौन शिक्षा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा बर्ड्स एंड बीज प्रोग्राम है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत में सभी राज्यों में हम बर्ड्स एंड बीज प्रोग्राम को ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में लड़कियों को हम ये प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें सशक्त कर सकें कि वो अपने शरीर को लेके सही निर्णय ले सकें। अगर यौनिकता, संक्रामक बीमारियों, गर्भधारण, संबंधों और यौन रुझानों को लेकर सही और भरोसेमंद जानकारी देने वाले झरोखे ना मिले तो इससे बहुत सारी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। खुली, सब कुछ समेटने वाली बातचीत और समग्र शिक्षा किशोरों को इस लायक बना सकती है कि वो जीवन की जरूरी बातें सीख सके, सकारात्मक रुख अख्तियार कर सकें और उनके पास सही जानकारी, समझ, नजरिया और मूल्य हो।